ग्रिड को देखिए, 7.5% की गिरावट ये शेयर दिखा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि 290-95 रुपए के रेंज में आने के बाद वहां से ये फिसल के अब 260-65 के रेंज में आपको ये शेयर दिखेगा। 264 रुपए 25 पैसे के आसपास का भाव है। पावर ग्रिड कुणाल, क्या लगता है कि ये बाइंग रेंज में है या फिर अभी भी चूंकि सेंटिमेंट खराब है, माहौल खराब है, तो इसको अवॉइड करें या फिर वॉच लिस्ट में रखना चाहिए इसको? वेल, टाइमिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सिंगल डे में आज 7.5% के डाउनसाइड की मोमेंटम ये स्टॉक ने दिखाई है। एंड अभिषेक जी, जहां तक मुझे पता है, वन डे सिंगल डे में 7.5% अप या 7.5% डाउन, ऐसी मोमेंटम एक्सेप्ट कोविड, और अगर मैं बात करूं तो 2022 नौवां महीना, उसके अलावा मैंने कहीं भी देखी नहीं है मोमेंटम ऐसे स्टॉक में। तो मैं कहूंगा कि टाइमिंग के लिए थोड़ा वेट कीजिए। हो सकता है कि आज की जो मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है उसके बेस पे स्टॉक और भी गिरावट दिखा दे 250 तक। एंड अगर 250 अगर देखने को मिलता है तो मैं कहूंगा एक परफेक्ट बाइंग जोन वहां पे क्रिएट हो सकता है एंड वहां से स्टॉक में हमें बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। टाइमिंग के लिए वेट एंड वॉच करने की सलाह है। ये स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। ठीक है, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। रत्नेश जी, एचडीएफसी बैंक पर आपसे व्यू चाहेंगे क्योंकि ये शेयर जो है ना म्यूचुअल फंड्स के रडार पर भी हैं, उनको काफ़ी पसंद है। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी ठीक ठाक लग रही है। कल एक बढ़िया तेजी हमने देखी और आज ऐसे कमज़ोर माहौल में भी ये शेयर ये दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ है। कम से कम इस भाव पर भी लोगों का कन्विक्शन है। अभी 1450 रुपए तक ये फिसला था, वहां से अब चढ़ के 1460 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी बैंक में क्या आपको लगता है कोई ट्रेड बनता है? अगर बनता है तो वो बता दीजिए। अगर कोई ज्यादा जोखिम ना लेना चाहता हो, अगर ऑप्शंस के जरिए कुछ प्ले कर सकते हैं, तो ये भी बता दीजिए आप। एचडीएफसी बैंक में आप देखेंगे तो काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्म कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अपने बेस पे आ गया है, तो अब बाजार के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस इसमें से आने को देखने को मिल सकता है। तो जो डेफिनेटली इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म का जिनका व्यू है उनके लिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठता है। यहाँ पे 1360 1370 रुपए के एक स्टॉप लॉस है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसलिए डीप रहेगा क्योंकि थोड़ा सा मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से व्यू दे रहा हूँ, तो वो लिहाज से जरूर इसमें एक अपॉर्चुनिटी बनती है। इसमें जो टारगेट बन सकते हैं वो 1560-70 रुपए के बन सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से एचडीएफसी बैंक में जरूर एक यहाँ पे चांस लिया जा सकता है। ठीक है, ये व्यू। चलिए, 3:17 हो गए हैं और तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स हमारे तैयार हैं। बीटीएसटी हम रोज जानते हैं, ज्यादातर बीटीएसटी होती है, लेकिन आज का शायद जो माहौल है, जिस जिस तरह की निराशा है, एसटीबीटी की शायद ट्रेन निकल के आ जाए। तो बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे जतिन आपसे। आज बताइए क्या होगा आपका ट्रेड? देखिए, कंसिडरिंग कि आज इतना शार्प फॉल हो गया है, मेरे को नहीं लगता कि कल इतना शार्प फॉल होगा, और इसके लिए मैं बाई साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूँगा। जो बाई साइड की तरफ मेरा ट्रेड होगा वो एशियन पेंट्स में बाय होगा। तो हमने देखा है कि रिसेंटली 1-2 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा माइल्ड एक करेक्शन देखने मिला है, लेकिन वो हमें लगता है कि सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, और मेरे को लगता है कि जो उसका ट्रेंड रिवर्सल हमें डेली चार्ट्स पे देखने मिल रहा है, तो आगे जाते हुए हमें उसमें कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम देखने ज़रूर मिलेगा। इसके लिए एशियन पेंट्स लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। मेरे टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा 2830 का, और मेरे टारगेट रहेंगे अराउंड 2900 के। तो इसके लिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमें मिल रहा है करंट मार्केट प्राइस पे। सबसे ज्यादा वायदा में गिरने वाला शेयर है वो है नाल्को का। 165 रुपए के स्तरों से लगातार ये शेयर गिर रहा है और इस वक्त 135 रुपए के आसपास का भाव है नाल्को का। निफ्टी का मेटल इंडेक्स 5.5% टूट गया है। हिंद कॉपर, सेल, एनएमडीसी, कोल इंडिया, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। रत्नेश जी, नाल्को क्या लगता है कि और गिरेगा या फिर अब इसमें कुछ खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए? क्या लगता है आपको? नेशनल रेवेन्यू का चार्ट देखिए तो एक इसमें भी एक थोड़ा सा एक जो फॉर्मेशन बन रहा है, थोड़ा सा राउंडिंग टॉप टाइप फॉर्मेशन बन रहा है, और इसमें कंटिन्यू 3 दिन से जो सेलिंग का फॉलो हमको दिखाई दे रहा है। अब हालांकि अपने डेली चार्ट पे थोड़ा सा एक सपोर्ट लेवल के आसपास में आ गया 130 का, तो मुझे ऐसा लगता है कि 130 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा। तो इसके
अगर किसी को थोड़ा टेक्निकल बाउंस के लिए प्ले करना है तो जरूर यहाँ पे 130 के स्टॉप लॉस से प्ले कर सकते हैं। बहुत बड़ा बाउंस नहीं लगता मुझे, पर ये है कि कहीं ना कहीं 145 तक आ सकता है, तो 130 के बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठता है, इसलिए एक टेक्निकल से बाउंस के लिए लिहाज से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि 128 या 130 रुपए के स्टॉप लॉस से 145 रुपए टारगेट के लिए। अदरवाइज अभी इसमें किसी भी तरह के वापिस से इसमें स्टेबिलिटी के या बाउंस के सिग्नल नहीं है, सिर्फ टेक्निकल बाउंस के लिहाज से जरूर एक बार थोड़ा सा प्ले करा जा सकता है। डन है कुणाल जी के पास। कुणाल सर, एक बार एक दो शेयर जरा मेरे को आपसे पता करना है, जरा बताइएगा क्या करें उसके अंदर। सिप्ला, क्या सर बॉटम फॉर्मेशन इसका हो रहा है सिप्ला का? मैं धीरे धीरे करके इसमें प्लस पोजीशंस लेना चाहता हूँ सिप्ला। वेल डिम्पी जी, अगर मैं कहूँ तो एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये स्टॉक का 200 डीए में देखो तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। प्लस इतना ही नहीं, आप अगर देखो तो पिछले कई दिनों से 1450 के ही सपोर्ट के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ये एक ऐसा लेवल था जो पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता था, नाउ वो एक सपोर्ट बन गया है। तो मैं डेफिनेटली आपने जो बताया स्टॉक है मैं उसके साथ जाऊंगा। ये कहीं ना कहीं एक बॉटम बना रहा है ऐसा लग रहा है। तो अगर आज मुझे खरीदारी करने का मौका मिलता है तो मैं नीचे में 1435 का एसएल रख के यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह मेरी रहेगी। 1435 स्टॉक फिलहाल चल रहा है 1475 के अराउंड। टारगेट मेरा जो होगा पहला वो 1505 का होगा, 1505 का। और जैसे ही 1505 अगर ब्रेक होता है तो 1555 तक की भी मोमेंटम हमें सिप्ला दिखा सकता है। तो डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं 1435 के एसएल के साथ सिप्ला खरीदूंगा। ठीक है, आप सिप्ला खरीदेंगे। एक शेयर मेरे को और जरा पता करना है, जब सुबह आईटी की बात हो रही है, जरा इन्फोसिस, ये जतिन केडिया से पता करता हूँ। जतिन भाई, एक बार जरा एक इन्फोसिस देखना आप। एक तो ये परसेंटेज में कम गिरा हुआ है, दूसरा ये अपने आप को रोक रहा है, फिर बड़ा वेटेज वाला शेयर भी है, इसका एक पीयर भी है टीसीएस, जरा वो भी दिखाना। टीसीएस भी स्क्रीन पे दिखाओ आप। जब हमने शेयर पकड़ने ही हैं और लेने ही हैं तो क्यों ना फिर बढ़िया क्वालिटी के शेयर्स लें और ऐसे ले लें जिनका भी सीज़न आना बाकी है। ये टीसीएस अगर आप देखोगे तो ये भी परसेंटेज में बहुत कम टूटा हुआ है, 1% भी नहीं है। जतिन भाई, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों में से क्या ज़्यादा ठीक लग रहा है? एक आईटी की कंपनी प्लस करनी है हमको। देखिए, अगर जो मैं इन बिटवीन टीसीएस और इन्फोसिस मेरे को चूज करना है तो डेफिनेटली मैं टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा। उसका टेक्निकल रीजन ये रहेगा कि टीसीएस में हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि 4 वीक का एक कंसोलिडेशन जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। तो फर्स्ट रीजन ये रहेगा टीसीएस में। और अगर जो मैं ओवरऑल थोड़ा लंबे चार्ट्स भी देखूं तो टीसीएस डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है इन्फोसिस को। ये दो कारणों के लिए मैं टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा। अगर जो किसको इन्फोसिस में भी लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मेरे को लगता है कि टीसीएस एक ज़्यादा अच्छा टेक्निकली सेटअप उसमें अच्छा है और ब्रेकआउट भी आया है, तो इसके लिए मैं टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा। निमेश ठक्कर से एक दो शेयर जरा उनसे आइडिया ले लेते हैं। निमेश जी, सब लोग मार्केट में गिरावट की थोड़ी वेट कर रहे थे, आ गई है जी, थोड़ा बहुत फ्रॉड छट गया है। मैं इसको गिरावट नहीं बोलूँगा, मैं तो सिर्फ अभी ऊपर से हल्की हल्की सफाई बोल रहा हूँ, गिरावट तो बहुत गंभीर हो सकती है। आपके पास है कोई शेयर जो आपको लगता हो कि नहीं यहाँ पे वैल्यू भी है, वर्थ भी है और पैसा लगाने में समझदारी भी है? अनम्यूट कीजिए निमेश जी, अनम्यूट कीजिए आप। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है जी, अब आ रही है, बोलिए। ओके। अच्छा, मार्केट में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी वोलेटिलिटी है। लार्ज कैप तो जो है वो फिर भी इतना डाउन नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में आने वाले दिनों में जैसे ही वैल्यूएशन वाइज मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एक स्ट्रेच हमको देखने को मिला था, बट ऑब्वियसली ये इतनी वोलेटिलिटी आनी एक नेचुरल चीज है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ से आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है या आप 15 दिन 1 महीने का ट्रेड लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप के ऊपर जाना चाहिए, और पर्टिकुलरली लार्ज कैप बैंक्स, जहां पर मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक जो है वो रिलेटिवली सेफर बेट है। और ये मार्केट के अंदर भी आप देखो तो बैंक निफ्टी ओनली 300 पॉइंट जो है वो अभी गिरा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स जो
पूरे मार्केट के अंदर पिछले काफी टाइम से चले नहीं है। यहाँ पर मैं एक सेफ्टी देख रहा हूँ और आने वाले दिनों में यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि एक रिटर्न बनता हुआ देख सकते